प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित उत्तरकांड कवितावली के उत्तरकांड से ली गई हैं। इसमें प्रभु श्री राम का भजन करने पर बल दिया गया है और श्री राम का भजन करने से जो याचना होती है वह हमारी याचना को पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर जग जाचिए है कौन है, जाचिए है जो जिए है, जाचिए है जानकी जान ही रे। जाचिए का अर्थ है मांगिए, कौन है जग, जग माने संसार। यहाँ तुलसीदास जी कहता है संसार में किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि जाचिए हैं जो जिए, जिए माने हृदय में, हृदय में यदि मांगने की इच्छा कर ही ली है तो जाचिए है जानकी जान ही रे, तो निश्चय कर लिया तो जानकी नाथ सीता के पति श्री राम से ही याचना करनी चाहिए, श्री राम से ही हमें मांगना चाहिए। जे ही जाचकता जरी जाई, तो श्री राम ही ऐसे हैं जो जाचक करता है उसकी वृत्ति को जला देते हैं, यानी कि उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, उसकी दरिद्रता को नष्ट कर देते हैं। उसे पुण्य मांगने की याचना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जे ही जाचत, जाचत माने जा रही उसकी याचना करने की वृत्ति को ही जला देते हैं। जो जारती ही जोर जहान ही रे, जहानी माने जहान माने संसार को। तो इस प्रकार भगवान श्री राम इस संसार की याचनाओं को पूरा करने वाले हैं। जहारी माने संसार के लोगों की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, उनकी इच्छावृत्ति को नष्ट कर देते हैं। गति देखी विचारी विभीषण की, तो आगे विभीषण का प्रसंग कहते हैं कि जो विभीषण रावण के द्वारा ठुकराया हुआ था तो वह श्री राम की शरण में आया तो भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया था। अरु आनुहु ही हनुमान रे, और हनुमान जी की सच्ची सेवा से प्रसन्न होकर के उनको अपना परम भक्त या दास बनाया था हनुमान जी को। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भजू दरिद्र दोष दावानल, दावानल होती है जंगल में फैलने वाली आग। संकट कोटि कृपा निधि रे, संकट काटी कृपा निधि माने अनेक संकटों को नाश करने वाले कृपाण के समान है। तो जो हमारी दरिद्रता होती है, दरिद्रता माने गरीबी और दोष, जो दोष होते हैं हमारे अवगुण होते हैं, उनको श्री राम दावाग्नि के समान नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। और करोड़ों, कोटि माने करोड़ों कष्टों को नष्ट करने वाली कृपाण के समान है। करोड़ों कष्टों और रोगों को दूर करने वाले तलवार के समान श्री राम जी है, इसीलिए उसी का भजन करना चाहिए। तो इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार राम के भजन का वर्णन किया। तुलसीदास जी कहते हैं भली भारत भूमि भले कुल जन्मु हूँ, समाजु हूँ शरीरिक भलो लही के। तो तुलसीदास जी कहते हैं श्रेष्ठ भारत भूमि पर, भारत भूमि माने भली माने सुंदर या श्रेष्ठ भारत भूमि पर तुमने जन्म लिया है, और भले माने अच्छे कुल में जन्म लेकर और अच्छे समाज में और अच्छा शरीर प्राप्त करके, कर्षा तजी, कर्षा का मतलब है करहोद को त्याग करके, पुरुषा वर्षा, पुरुषा माने कठोर, वर्षा माने वर्षा, मारुत माने हवा, धूप नाम माने धूप। तो कहता है कि क्रोध को त्याग करके और कठोर पुरुषत्व को प्राप्त करने के लिए वर्षा, हिम माने बर्फ, धूप, हवा, घाम माने धूप में सदा ही सही रे,
क्रोध को त्याग करके कठोर वर्षा शीत धूप आदि को सहन करते हुए हमें राम का भजन करना चाहिए। जो भजय है भगवान शैनन सोई, तुलसी हट चातकू हूं जो गहीरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो चातक के समान, चातक पक्षी के समान दृढ़ भक्ति, हठ माने दृढ़ भक्ति, चातक जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का बूंद ग्रहण करता उसी प्रकार दृढ़ निश्चयी होकर के भगवान का भजन करता है, वही बुद्धिमान है। इस संसार में ज्ञानवान और सयान माने ज्ञानवान और बुद्धिमान है, नहीं तो ऐसा न करने पर मनुष्य अनेक कष्टों को भोगता है। न तू माने अन्यथा, नहीं तो सबे विष बीज बय हर हाटक काम दोहा नहीं के। काम दोहा माने कामधेनु गाय, कामधेनु गाय को सवरण के हल में जोत कर, हाटक माने सवरण के हल से जोत कर विष के बीज बोने के समान कुफल प्राप्त होगा, कुफल प्राप्त होगा, यानी कि उसको अनेक दुख कष्टों को भोगना पड़ेगा। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं सो जननी सो पिता सोई भाई सोई भामिनी, भामिनी माने स्त्री, सोई सुतु, सुतु माने पुत्र, सोई तेसु शुभचिंतक मेरो, सोई सगो, सोई सखा, सोई सेवकु, सोई गुरु, सोई सुरु माने देवता, साहिबु माने गुरु और चेरो माने सेवक। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य अपने शरीर एवं घर के प्रति ममता को त्याग करके अपने मन से श्री प्रभु राम का ध्यान में लीन हो जाता है, यानी कि उसका भजन करता है, ऐसा मनुष्य ही उसके लिए माता है, पिता है, भाई है, स्त्री है और पुत्र है और शुभ चिंतक है। वो उसके लिए वही उसका अपना है। सोई सगो, सगो माने अपना है, वही सखा माने मित्र है, वही सोई माने सेवकू है, वही सेवक है, वही गुरु है, वही देवता है, वही उसका स्वामी है और वही उसका शिष्य है। यानी सब कुछ वही है जो श्री राम का भजन करता है। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहाँ बहु तेरो। तो तुलसीदास जी अपना मत को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इसके विषय में कहाँ तक वर्णन करूं, बनाई बहु तेरे माने कहाँ तक वर्णन करूं कि वास्तव में ऐसा मनुष्य उसको प्राणों से भी प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय के समान है, जो भगवान सो तजी देह को, देह माने जो अपने शरीर को त्याग के, गेह माने घर को त्याग करके, नेकु माने सने संबंधियों को त्याग के, सने सो राम को होई सबेरो, जो राम का भजन करता है वही उसको प्रिय है। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि सीताराम, सिया राम स्वरूपु अगाध अनूप, स्वरूप माने सीताराम का जो स्वरूप है, अगाध माने अथाह जिसकी कोई था न हो, अनूप है, विलोचन मीनन को थलु है। दो मीनन माने मछली, जल माने जलू, विलोचन माने देखना। तो जिस प्रकार राम के भक्त हैं वे राम के स्वरूप को, सीताराम को इस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार मछली अथाह जल में जाकर के प्रसन्नता मिलती है, जल के बिना अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार भक्त भी सीताराम के स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके, विलोचन माने देख करके, उसके अनुपम जिसकी उपमा नहीं दी जा करके प्रसन्न हो उठते हैं। श्रुति ही राम कथा, वे राम के भक्त हमेशा राम, श्रुति माने सुनना, राम की कथा को सुनते हैं। मुख राम को नामू हूँ, मुख से हमेशा राम का नाम जपते हैं। ये पुनि ही, ये माने हृदय में राम ही की थलो हो, और हृदय में हमेशा राम के ही दर्शन करते रहते हैं, यानी कि अपने हृदय में राम की ही मूर्ति का निवास करते हैं, निवास कर रहे हैं।
मति राम ही सो, और अपनी बुद्धि के द्वारा श्री राम की महिमा का स्मरण करते हैं, और उनकी गति राम ही, उनकी क्रियाशीलता भी राम के लिए हो, और रति राम सो, उनकी प्रीति भी श्री राम से है, और राम ही को बलु है, और श्री राम से ही उन्हें बल प्राप्त होता है। सब ही न कहें तुलसी के मते, यही जगत जीवन को फलु है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सब लोगों के बारे में, सभी मैंने सब लोगों के बारे में नहीं कह सकता, परंतु तुलसी के मते, तुलसी अपने विचार से इस संसार में जीवित रहने का मेरे लिए एक यही फल है। क्या है? यही फल है, अन्यथा मानव शरीर धारण करना व्यर्थ है, मानव शरीर धारण करना व्यर्थ है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, सवैया छंद का है, और अनुप्रास रूपक अलंकार है, शांत रस है, भक्ति रस है। इसमें झूठो है झूठो सदा जग, संत कहत जे अंतुलहा। संत माने महात्मा, अंतुलहा माने सार को प्राप्त कर लिया है। तो साधु संतों ने संसार के सार तत्वों को ग्रहण कर लिया है, और उनकी मान्यता है, वे कहते हैं कि संसार मिथ्या है, हमेशा झूठा है, जग सदा क्या है? झूठा है, निस्सार माना है। ना को सह सठ, सठ माने हे दुष्ट, संकट काटी कोटिक, हे दुष्ट मनुष्य, तू इस संसार के झूठे आडंबरों मोह माया में आकर्षित होकर के अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है, और काढ़त दंत करत आहा, और कष्टों को भोगते समय आहा करता रहता है, हा हा करता रहता है, विनय करता रहता है, अनुनय विनय करता रहता है। जानपनी को गुमान बड़ा, जानपनी का अर्थ है यहाँ पर ज्ञानवादिता का, अपने ज्ञान होने का बड़ा ही गुमान माने अभिमान करता है, अभिमान करता है। तुलसीदास के विचार गवार महा है, तुलसीदास के अनुसार तू महामूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे विचार से तू महामूर्ख है, जो ज्ञान होने का ढोंग रचता है। जान की जीवनु हूँ जान न जान्यो, तो जानो जान कहावत जान्यो कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी के जीवन, जानकी के जीवन कौन थे? श्री राम जी। श्री राम जी को नहीं जाना तो तूने अपने जीवन में कुछ भी नहीं जाना है। तो जान माने ज्ञान, कहावत जान्यो कहा, तो आपने इस संसार में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया यदि श्री राम का नहीं बारे में। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं। भरी है माने भरना, रीते माने खाली करना। तो यहाँ कहते हैं, रामचंद्र जी रीते, हरि के रीते को भरी है, हरि के रीते। यदि भगवान श्री राम जिसको खाली कर देते हैं, उसको को माने कोई नहीं भर सकता। रीतवे, रीतवे माने खाली, पुनी को, हरि जो भरी है, जिसको भगवान श्री राम भर देते हैं उसको खाली कोई नहीं कर सकता। उत्पे, उत्पे का अर्थ है उजाड़ना। तो ही को जो ही राम थपे, थपे का अर्थ है स्थापित करना। जिसको राम स्थापित करते हैं उसको कोई नहीं उजाड़ सकता। और थपिए है ते ही को, हरि जो टरिए है, टरिए का माने उजाड़ना। श्री राम जिसको उजाड़ देते हैं उसको कोई नहीं स्थापित कर सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यहूं जानी ही है, अपने हृदय में तुलसीदास जी कहते हैं, सपना ही है, अपने सपने नहीं कालहू ते डरिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सपने में भी काल से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि कमया, कमया माने क्रोध, कछु हानि न औरन की, और किसी के द्वारा जो क्रोध किया जाता है उससे हानि नहीं हो सकती। जो पे जानकी नाथू हूं दया करी, मया नहीं है यहाँ, दया करी। श्री राम की जिसके ऊपर कृपा होती है, दया होती है, और कोई उसके ऊपर क्रोध के द्वारा हानि नहीं पहुंचा सकता, यानी कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसमें ब्रज भाषा है,